राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार और हास्यपद होने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही समय पहले की बात है। रतनपुर नामक गांव में एक राम सिंह नाम का जाट रहता था। पुरखों की जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। गांव के लोगों की नजरों में तो जाट बहुत ही संपन्न आदमी था, पर अंदर की हालत तो वे दोनों पति पत्नी ही जानते थे। पैसे की कमी हमेशा घर में खलती ही रहती थी, पर वह बाहर लोगों को यही दिखाता कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। राम सिंह यूं तो बहुत ही भोला भाला था, पर उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज थी। गांव में यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में राम सिंह ऐसे तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी। ये बात चलते चलते राजा के कानों में पड़ी कि राम सिंह अपने गांव के कोई भी फैसले राज दरबार तक नहीं आने देता, वहीं पर निपटारा कर देता है। तो राजा ने जब ये सुना तो उसने सोचा, क्यों ना इस राम सिंह नाम के जाट की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चतुर और बुद्धिमान है। यही सोचकर राजा ने अपने सैनिकों को राम सिंह जाट को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब राम सिंह को बुलाने के लिए गए तो राम सिंह बड़ी दुविधा में पड़ गया। ना जाने मुझसे क्या अपराध हो गया जो महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते राम सिंह यही सोचता हुआ चला आ रहा था कि राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो राजा ने कहा, नहीं राम सिंह, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। असल में बात यह है कि हमने तुम्हारी चतुराई के बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो। ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं तुम हमारे लिए कोई ऐसा कार्य करो जो आज तक किसी ने ना किया हो। राम सिंह ने जब ये सुना तो दुविधा में पड़ गया, पर फिर भी कुछ सोचकर बोला, महाराज, ऐसे कार्य अचानक तो हो जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे नहीं कि राम सिंह क्या कहना चाहता है। तो राम सिंह ने महाराज को समझाते हुए कहा, महाराज, आप ज्यादा इस विषय में ना सोचे। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा कार्य जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाजत दे। इजाजत लेकर राम सिंह अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक राम सिंह अपने घर में बैठा सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर एक दिन सोते समय राम सिंह ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कल सुबह उठकर मेरे लिए 5-6 पराठे बना देना, थोड़ा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। जाटनी सुबह उठी, उसने 4-5 पराठे सेक कर उनके बीच में अचार रख दिया और रुमाल में बांधकर पोटली बना दी। जाट अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वह जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है। तो वह उस गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु इसमें बैठकर तपस्या करता हो, और अब उसने वह स्थान छोड़ दिया हो। पूरे दिन राम सिंह उसी में लेटा रहा और सोचता रहा। शाम हुई। शाम ढलते ही उसने अपने घर की तरफ सुध लगाई। रात के अंधेरे में राम सिंह घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा, ए जी, आज सारा दिन कहाँ रहे? राम सिंह ने बोला, देखो भाग्यवान, तू इस चक्कर में ज्यादा मत पड़। मैं कहाँ जाता हूँ और कब आता हूँ, तू बस मुझे रोजाना 5-6 पराठा बनाकर दे दिया कर। अगले दिन जाटनी ने फिर पराठे बनाकर दे दिए। राम सिंह लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरे दिन उसी गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। ये क्रम एक हफ्ते तक चलता रहा। राम सिंह के पड़ोस में एक तेली का परिवार रहता था। तेली की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी को गांव भर के लोग तेलानी काकी कहकर बुलाते थे। तेलानी काकी का राम सिंह के परिवार में आना जाना लगा रहता था।
तेलानी काकी की एक आदत ये भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक पूरे गांव में ना फैला दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता। जब उसने देखा कि राम सिंह दिखाई नहीं देता तो वह हालचाल पूछने राम सिंह के घर पहुंची। राम सिंह उसी समय घर में घुसा था। तो तेलानी काकी पूछने लगी, अरे बेटा, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ से आए हो? तो राम सिंह बोला, काकी बस पूछो मत, मैं कहाँ बताऊं तुम्हें, तुम तो पूरे गांव में फैलाकर आ जाओगी। काकी बोली, ना बेटा ना, विश्वास करो, मैं किसी से ना कहूंगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या भला? काकी अब तक तो ना कही, पर आगे का विश्वास नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तो तेलानी काकी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बताना बेटा, क्या बात है, तू कहाँ था इतने दिन? तो राम सिंह बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ। मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास नहीं हुआ। बोली, बेटा हमसे इस उम्र में झूठ ना बोलो। तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूँ। वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम विश्वास करो या ना करो। तेलानी काकी की आंखें चौड़ी हो गई। वह बोली, बेटा हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो ना। तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे तेली काका तुम्हें जरूर मिले होंगे। मेरे बारे में पूछ नहीं रहे थे क्या? अब राम सिंह हंसते हुए बोला, काका, काकी, काकी, काका बड़े मजे में हैं और पूछ रहे थे, क्या तुम्हारी तेलानी काकी अभी भी चुगलियां करती हैं? तेलानी काकी ने जब ये सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बेटा, मरकज स्वर्ग में बैठ गया है पर मेरी बुराई करना अभी तक नहीं छोड़ा है। वैसे मुझे ये तो बता, तेरे काका मुझे याद नहीं करते क्या? ना काकी, बोल रहे थे अगली बार काकी को साथ लेकर आना, पर मैंने मना कर दिया। अरे बेटा, क्यों मना कर दिया? काकी, तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। हाँ, तो हमें बता कितना पैसा लगता है। मेरे घर में पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। अब राम सिंह ने इधर उधर देखकर कहा, अरे चाची, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी को नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में। ना बेटा ना, मैं किसी से ना कहूंगी। आज तक कोई बात मैंने कही है क्या बाहर किसी से जाकर? ये सुन के राम सिंह हंसते हुए बोला, ना काकी ना, आज तक नहीं कही। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस सब में 500 सोने के सिक्के का खर्च आएगा। काकी अपने घर गई और 500 सोने के सिक्के लाकर राम सिंह के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बेटा, कब लेकर जा रहा है स्वर्ग यात्रा के लिए? राम सिंह ने धीरे से कहा, काकी इस सब में समय लगता है। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वे अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएंगे। काकी निश्चित होकर अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। राम सिंह सुबह चला जाता, गुफा में पूरा दिन लेटकर रात को वापस आ जाता। इधर राजा की चिंता बढ़ी कि राम सिंह को बोले हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक उसने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। सो उसने सिपाहियों को राम सिंह को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही राम सिंह को बुलाने के लिए जब राम सिंह के घर के पास पहुंचे तो तेलानी काकी मिल गई। उन्होंने तेलानी काकी से पूछा, काकी राम सिंह घर में है क्या? ना हुजूर, आजकल वह घर में कहाँ रहता है? तो सैनिक ने पूछा, तो कहाँ रहता है काकी? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता। काकी को सो उसने बता ही दिया कि राम सिंह तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही तो लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर जाएगा, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ है। सैनिक ने जब ये सुना तो उसने आकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लग गया कि हमें भी स्वर्ग जाना है। दोनों जाकर तेलानी काकी से मिले। काकी, किसी तरह हमें भी स्वर्ग ले चलो ना। राम सिंह से कहो कि वे हमें भी अपने साथ लेकर चले। तेलानी काकी बेचारी मजबूर हो गई। राम सिंह जब अपने घर में रात को आया तो तेलानी काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही घर में बैठी हुई थी। राम सिंह को देखते ही सीधे निपोड़ती हुई बोली,
राम सिंह, बेटा हमसे गलती से इन सिपाहियों को बता दिया, हम सरोवर की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। राम सिंह बोला, काकी तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना आप किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। तेलानी काकी बोली, ना बेटा ना, अब मैं किसी से ना कहूंगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर राम सिंह से बोले, राम सिंह हमें भी अपने साथ सुरग की यात्रा पर ले चलो। भाई जीते जी हम भी सुरग देख लेंगे। राम सिंह बोला, देखो भाइयों, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं? राम सिंह, हमारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी ना है। तो राम सिंह बोला, दोनों को एक एक हजार सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी जेब से एक एक हजार सोने के सिक्के निकालकर राम सिंह को दे दिए और कहा, राम सिंह बस तुम अब सरोवर की यात्रा की तैयारी करो। राम सिंह ने कहा, भाइयों पहले ही बता देता हूँ, इस सब में समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से एक बात करनी पड़ेगी। वे ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल वापस लौट गए। इसी तरह एक हफ्ता और बीत गया। तेलानी ने कहा कि गाहे बगाए जब उसको राम सिंह दिख जाता तो पूछ लेती, बेटा कितना समय और लगेगा सरोवर की यात्रा में? तो राम सिंह उसे समझा देता, काकी सरोवर के दूतों से बात चल रही है यात्रा के लिए। काकी बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि ये बात अगर हम महाराज को बता दे तो हमें इनाम मिल सकता है, महाराज को हमारी वजह से सुरग यात्रा करने को मिल जाएगी, तो मुंह मांगा इनाम देंगे। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में राजा को जाकर बता दिया कि महाराज, राम सिंह दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वह सुरग की यात्रा करके लौटा है और अब तेलानी काकी और मुझे ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में जुटा है। राजा ने जब ये सुना तो एक बार को उसके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे सुरग जा सकता है, पर सैनिक ने उसे यकीन दिला दिया था। अब तो राजा के मन में भी ये इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी सुरग घूमना चाहिए। हम तो इस देश के राजा हैं, भला राम सिंह हमारे लिए मना कैसे कर सकता है? उसने सिपाहियों से कहा, हमें आज रात ही राम सिंह से मिलना है। सिपाही राजा को लेकर राम सिंह के घर पहुंचे तो राम सिंह की पत्नी बोली, महाराज मेरे पति तो इस समय घर पर नहीं है, वो देर रात को ही घर आएंगे। वे किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद ही राम सिंह घर में पहुंचा तो राजा को वहां देखकर उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह जानता था कि ये सिपाही राजा को जरूर बताएंगे और यही तो वह चाहता था। राजा को प्रणाम करके राम सिंह ने राज दरबार में उपस्थित ना होने की माफी मांगी। उनका वहां आने का कारण पूछा तो राजा बोले, राम सिंह हमने सुना है तुम सुरव की यात्रा से लौटे हो और तेलानी काकी और मेरे दोनों सिपाहियों को लेकर फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं हम भी सुरग जाए। राम सिंह बोला, महाराज भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को भी सुरग लेकर जाओगे। पर महाराज सवाल आपका है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मुझे भगवान के दूतों को मनाना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बड़ा आएगा। राजा बोले, कितना खर्चा आएगा बताओ? महाराज कम से कम 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे। राजा ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 सोने के सिक्के निकालकर राम सिंह को दे दिए और कहा, अब तुम जल्दी से जल्दी स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी ही स्वर्ग में जाना है। बात पक्की करके राजा अपने राज दरबार में लौट गए। इधर राम सिंह अगले दिन फिर गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में बैठा सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली तो रात को अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। महाराज समय समय पर अपने सैनिक को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए
कब निकलना है। राम सिंह कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टिरका देता। अब राम सिंह के पास पैसे भी खूब आ गए थे। राजा और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए जो पैसे दिए थे, सो एक दिन राम सिंह रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों सामान लेकर राम सिंह अपने घर पहुंचा। घर के पिछवाड़े उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छिपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। वे पहले तो मुझ पर बहुत नाराज हुए, पर मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो वे मेरी बात मान गए और उन्होंने कहा है कि रात को ही निकलना है। तेलानी काकी को भी खबर भिजवा दी जाए। जैसे ही रात हुई, तेलानी काकी, दोनों सिपाही और महाराज सारे राम सिंह के घर इकट्ठा हो गए। राम सिंह उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो, सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। सुरंग का रास्ता बड़ा ही डरावना है। तुम सब लोग डर न जाओ, इसलिए मैं तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। और सुरंग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा कसकर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। राम सिंह भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया और भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना और मैं जरा देखकर आता हूँ कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान जी का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़ों की आवाज हो रही है। और नगाड़ा राम सिंह बजा रहा था, जो उसने पहले से ही जंगल में छिपा रखा था। थोड़ी देर बाद राम सिंह उन सबके पास आकर बोला, देखो, भगवान के दूत आ गए हैं। क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी राजा ने पकड़ी, उसके बाद दो सिपाहियों ने और सबसे बाद में तेलानी काकी ने। सभी पर्जी बड़े प्रसन्न थे। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी राजा ने पकड़ी, उसके बाद दोनों सिपाहियों ने और सबसे बाद में तेलानी काकी ने। सभी बड़े खुश थे कि उन्हें जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने को मिलेगा। इतने में राम सिंह बोला, मैंने इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ से बांध दिया है। अब ये चलने के लिए तैयार है। सभी लोग कसकर रस्सी पकड़ना और ध्यान रहे रस्सी हाथ से छूट ना पाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वह यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। राम सिंह ने मौका देखते ही वैसे में एक डंडा जमा दिया। डंडा लगते ही वैसा दौड़ने लगा। वैसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी, तो उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते तो कभी पहाड़ों से टकराते। चोटें भी आई, पर सब बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल तो होगा नहीं। जहां पर भी भैंसा रुकता, राम सिंह उसमें फिर से डंडा जमा देता और भैंसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो राजा बोला, आनंद नहीं, परमानंद आ रहा है। फिर उसने तेलानी काकी से पूछा, काकी, कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? तो काकी बोली, बेटा, बहुत ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, सो उसे चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। राम सिंह ने फिर भैंसे में लठ जमाया। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले तेलानी काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जाकर गिरी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का हाथ भी छूटा और वे एक सड़क के किनारे जाकर गिरे। सबसे बाद में राजा का हाथ छूटा तो राजा एक कुएं के पास जाकर गिरा। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा बीत गई। जैसे ही तेलानी काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया। काकी ने बैठकर पूछा, बेटा,
हम सड़क पहुंच गए क्या? क्या सब कुछ थम गया है? अब वह बार बार यही पूछ रही थी। तो सुबह सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने तेलानी काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेत में पड़ी हो, कहीं सुरग वर्ग में ना हो? काकी ने जैसे ही पट्टी हटाकर देखा तो देखा वह तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी हुई है। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, ओह, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो सड़क पहुंच गए होंगे और मैं यहीं धरती पर रह गई। यही सोचकर रोती पीटती अपने घर आ गई। इधर सिपाही सड़क किनारे पड़े बार बार वही बात दोहरा रहे थे कि हमें लगता है सड़क पहुंच गए हैं। राहगीरों ने उन्हें उठाया, उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों, अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब उन्होंने ये सुना तो आंख की पट्टी हटाई। देखते क्या है, वे तो एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा, उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज राम सिंह और तेलानी काकी तो स्वर्ग में पहुंच गए, हम यहाँ धरती पर ही रह गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। इधर राजा कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पर पानी लेने आई थी। देश के राजा को इस तरह इस हालत में पड़े देखकर सारी पनिहारी आपस में बातें करने लगी कि ये तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ? आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उसने सोचा, आह, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बात कर रही है। उत्सुकता में राजा ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई, पनिहारी और कुएं को देखकर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो पनिहारी बोली, महाराज, आप पृथ्वी लोक में एक कुएं के पास है, स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब राजा को बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी लोक पर ही गिर पड़ा। अब तो तेलानी काकी भी और दोनों सिपाही स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहाँ कुएं के पास पड़ा हुआ हूँ। छी छी छी, कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर राजा फटे हाल राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहाकर अपने वस्त्र बदले। फिर अपने सिपाहियों को राम सिंह के घर भेजा कि जाओ राम सिंह को बुलाकर लाओ। सिपाही राम सिंह के घर पहुंचे तो राम सिंह की पत्नी ने कहा, वो तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए। महाराज कैसे आ गई? ये सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अपने मन में विचार करने लगे, हो ना हो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे गिर गया और राम सिंह और लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया होगा। थोड़ी देर में ही वे सिपाही जो राजा के साथ गए थे वे राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा के चल रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन दोनों सिपाहियों को देखा तो तपाक से बोले, अरे, तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई क्या? तो तुम भी इधर ही हो क्या? तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे? दोनों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर और भी ज्यादा शर्म आने लगी कि देखो, एक बुढ़ी काकी स्वर्ग पहुंच गई है और हम हट्टे खट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही राम सिंह राज दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से बोला, महाराज, कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? ये सुनते ही राजा ने नीचे मुंह कर लिया। राम सिंह ने हंसते हुए कहा, महाराज, असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर राम सिंह ने सारी सच्चाई राजा राज दरबार में बता दी। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया और कड़क कर बोला, राम सिंह, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। अब राम सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुस्ताखी माफ करना महाराज, पर आपने ही तो कहा था कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो बताओ महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपने किसी से करवाई है? अब तो राजा की हंसी छूट गई और वह अपने मन में सोचने लगा, कह तो
राम सिंह ठीक ही रहा है। बेइज्जती तो हुई है, पर कोई बात नहीं। स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया। इसमें गलती हमारी भी तो है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग गया है? ये बात तो हमें भी समझनी चाहिए थी। पर अक्कल पर पत्थर तो हमारे ही पड़े थे। इसमें इसका क्या दोष? महाराज राम सिंह से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ढेरों पुरस्कार देकर राम सिंह को राज दरबार से विदा किया। इधर जब तेलानी काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वह भी शर्म से पानी पानी हो गई। पर वह ये सोचकर हंस दी कि इस यात्रा में मैं अकेली थोड़ी ना थी। राजा के 2 सिपाही और देश का राजा भी मेरे साथ थे। सो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना विचार कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं उर्मिला जांगिड़ आपसे विदा लेती हूँ। आती हूँ एक नई कहानी के साथ। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।